नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज की वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3D स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज, जिसमें कि किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। जैसे इसको इस तरह कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग ए चार्ज इज 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज Q यहाँ पे है। किसी चार्ज Q नॉट को हम इसके पास लाते हैं, तो ये चार्ज जब इसके पास इस बाउंड्री के अंदर आएगा तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये जो स्पेस है, 3D स्पेस है इस चार्ज के चारों तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का। अब ये तो 3D स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक टर्म हम डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या है? यहाँ पे अगर 1 कूलाम का चार्ज हम ला करके 1 कूलाम का चार्ज ला करके यहाँ रख दें, Q नॉट की वैल्यू अगर 1 कूलाम यहाँ पे रख दें, तो ये जो 1 कूलाम का चार्ज है वो जितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस चार्ज की वजह से जितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर क्यू नॉट 1 कूलाम है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी F के बराबर है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी पॉइंट P की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर यहाँ 1 कूलाम का चार्ज रख दें तो ये जितना रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट की कहेंगे। बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो चार्ज है वो Q है और यहाँ पे जो चार्ज है दूसरा वाला वो Q नॉट है, ये डिस्टेंस R है, तो F को लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू F को लिख सकते हैं स्मॉल के मॉड Q नॉट बाई R स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाई Q नॉट ले लें, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई स्मॉल के मॉड Q बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला है। और स्मॉल के की वैल्यू आप जानते हो, स्मॉल के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आगे हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन इस तरह से डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करिए ये चार्ज पॉजिटिव है, प्लस Q है, R डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट पर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन
अवे फ्रॉम चार्ज होगा, यानी चार्ज से अवे। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, सपोज कर लीजिए -q है और इस पॉइंट पर इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे, तो चार्ज की तरफ इंटेंसिटी होगी। तो इस तरह से ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की इधर और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इंटेंसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अब इस पर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि दो चार्जेस हैं 4q और q, इनके बीच की सेपरेशन r है। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसकी लोकेशन यानी x की वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। तो आप पॉइंट P पर पहले 4q चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखेंगे E1, ये हो जाएगा स्मॉल के 4q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगी। जैसा कि अभी बताया, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होती है, इसकी फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज इधर होगी और ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इसी तरह से इस वाले चार्ज की यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 हम लिख सकते हैं स्मॉल के Q अपॉन ये डिस्टेंस x है, तो नेचुरली ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड या इसकी इंटेंसिटी इधर होगी अवे फ्रॉम चार्ज। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है। अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 या E1 इज इक्वल टू E2। तो अब अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा स्मॉल के 4q अपॉन एक्स स्क्वायर, 4q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल के q अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, तो 4/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/x 1 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2r माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, यानी 3x इज इक्वल टू 2r, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2r/3। इस तरह से ये इंटेंसिटी आ जाएगी, x की वैल्यू 2r/3 आ जाएगा। तो ये जो है एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसको हम 30-40 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिया जाए कि दो चार्जेस हैं 4q और q, सेपरेशन r है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 है। अगर आपको x निकालना है तो आपको इसमें करना क्या है, कैलकुलेशन सब्जेक्टिव तरीका तो आपको मैंने बता दिया। अब इसमें आपको x निकालना है तो आप ऐसा करिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस r ले लीजिए डिवाइडेड बाई x के अपोजिट जो चार्ज है उसको रूट में उसका मॉड्यूलस ले लीजिए q और डिवाइडेड बाई 4q और रूट के बाहर +1 कर दीजिए। q से q कैंसिल हो गया, √1/4 यानी 1/2, तो ये हो जाएगा r अपॉन 1/2 + 1 यानी 2r/3। इस तरह से ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच इस तरह से रखेंगे। अगर y निकालना है, सपोज कीजिए इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, तो y के लिए आप क्या करेंगे, r अपॉन अंडर रूट, y के अपोजिट जो चार्ज है वो 4q है डिवाइडेड बाई q + 1। q से q कैंसिल, 4 का रूट बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो r/2 + 1 r/3 हो जाएगा। यहाँ से r/3 है, यहाँ से 2r/3, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इसको नल पॉइंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे सपोज कर लीजिए कि चार्ज है 4q और -q, सेपरेशन r है, सेपरेशन r है। इस केस में नल पॉइंट हमेशा सिस्टम के मिनिमम चार्ज के पास लाई करता है, जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी 0 होती है। अगर इसके
अपोजिट चार्ज के केस में इंटेंसिटी बाहर होती है कम चार्ज के पास, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x निकालना है आपको। तो आप इसमें सब्जेक्टिव तरीका तो वही रहेगा कि आप इस पॉइंट पे पहले इस चार्ज की फील्ड और फिर इस पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड आप निकाल लो और दोनों फील्ड का डायरेक्शन देख के इक्वेट कर लो। जैसे सपोज करिए आपने ये डिस्टेंस, इस चार्ज की फील्ड अगर आप E1 लेते हो तो ये हो जाएगा स्मॉल के q बाई एक्स स्क्वायर। ये चार्ज नेगेटिव है तो इसकी फील्ड चार्ज की तरफ होगी, और इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की अगर फील्ड लेंगे तो स्मॉल के 4q अपॉन r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड जो है चार्ज से अवे यानी इधर हो जाएगी। अब E1 बराबर E2 आप कर दीजिए, या नेट फील्ड चूंकि 0 दे रखी है तो इसको 0 करेंगे तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, स्मॉल के q बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्मॉल के 4q बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। q से q कैंसिल, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और RHS में हो जाएगा 2 बाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई एक्स, ये हो गया 2 अपॉन r प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा r प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको राइट साइड ले जाए तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू r, यानी x इज इक्वल टू r। ये आंसर आ गया, यानी इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह से जो है ये इसका सब्जेक्टिव अप्रोच होगा। अपोजिट चार्ज अगर हैं तो नल पॉइंट हमेशा बाहर होगा मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के पास। अब अगर इसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए देखें कि इसको अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो कैसे करेंगे, तो x निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r ले लेते हैं डिवाइडेड बाई अंडर रूट। x के अपोजिट जो चार्ज है वो 4q है अपॉन ये वाला चार्ज इसका मॉड q, और बाहर -1 कर देते हैं रूट के। तो इसको आप सॉल्व करोगे, q से q कट जाएगा तो 4 का रूट बाहर लेंगे 2 - 1, यानी वैल्यू जो आ जाएगी वो r आ जाएगी। जो आपने यहाँ पे निकाला सेम वैल्यू जो है तुरंत आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है इस पर क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। इसके बाद इसमें इंटेंसिटी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, का कॉन्सेप्ट आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि जैसे आप सपोज कर लीजिए XYZ प्लेन में n चार्जेस हैं। XYZ प्लेन में ये पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और यहाँ पे चार्ज Qn है। इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर Rn है। तो इंटेंसिटी की बात करें, प्लस Q1 की फील्ड जो है इधर होगी E1, प्लस Q2 की फील्ड इधर होगी E2 और प्लस Qn की फील्ड इधर होगी En। तो नेट इंटेंसिटी का फार्मूला है स्मॉल के मॉड q बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए यहाँ पे r कैप ले लेंगे और r कैप की वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों स्मॉल के मॉड q बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर। तो इससे हो जाएगा स्मॉल के मॉड q बाई ये मॉड आर वेक्टर का मतलब होता है प्लस आर, मॉड आर वेक्टर का मतलब होता है प्लस आर। तो ये प्लस आर और ये आर क्यूब हो गया इंटू आर वेक्टर। ये इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसी पर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए लिखना है। तो नेट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी ई वेक्टर
नेट इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हो जाएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और लास्ट में En वेक्टर। और ये सारी वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो स्मॉल के मॉड Q, यहाँ Q1 था तो इसको Q1 लेना पड़ेगा, दूसरा अच्छा ये Q है, यहाँ पे Q1 है तो यहाँ Q1 लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाई R1 क्यूब R1 वेक्टर। इसी तरह से लास्ट वाला N के लिए होगा तो स्मॉल के मॉड Qn डिवाइडेड बाई Rn क्यूब Rn वेक्टर। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे अगर हम चाहें इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल के मॉड QI डिवाइडेड बाई RI क्यूब इंटू RI वेक्टर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये समेशन फॉर्म इसका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करके। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है बेटा, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक इनफाइनाइट लाइन है, इस इनफाइनाइट लाइन पे ये ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0, यहाँ चार्ज है x इज इक्वल टू 1 पे चार्ज है q, x इज इक्वल टू 2 पे चार्ज है q, x इक्वल्स टू 4 पे चार्ज है q, इस तरह से x इज इक्वल टू 8 पे चार्ज है q, अप टू इन्फिनिटी चार्ज रखे हैं। आपको ओरिजिन यानी पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है या इंटेंसिटी बतानी है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड लिखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड होगी। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो E1 फर्स्ट चार्ज का होगा स्मॉल के Q/1², और ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड इधर हो जाएगी E1। और इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की अगर फील्ड लिखेंगे E2 स्मॉल के Q/2², ये भी पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड इधर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम nth चार्ज की बात करें तो स्मॉल के Q बाई, ये मतलब इसमें इस तरह से हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करते चले जाएंगे तो लास्ट में जो सीरीज बनेगी सारी की सारी, सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो सारी की सारी फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी। तो नेट फील्ड जो होगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इन सभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज को ऐड कर देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन सो फोर्थ, इन्फिनाइट तक है तो इसको इन्फिनिटी तक ले लेंगे। जो कॉमन है उसको आप ले सकते हो, स्मॉल k और q कॉमन हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 1/1²। 1/1² का मतलब हो गया ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1² 1 होगा, 1/2² 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/3 वाला 4 है तो 1/16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये इन्फाइनाइट अप टू इन्फिनिटी ये ले लेंगे। और ये इन्फाइनाइट GP हो गया, ये इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप जानते हो a प्लस AR अप टू इन्फिनिटी ये हो जाता है a/1 - r। r यहाँ पे कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा स्मॉल के q 1/1 - सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/4। 1/4 तो इस तरह से आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 स्मॉल के क्यू, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4/3 के क्यू। और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, आप जानते हो। तो 4/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हो जाएगा Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का
एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक वॉल क्लॉक है और इस वॉल क्लॉक में ये वॉल क्लॉक है, दीवार घड़ी है, जहाँ पे 12 बजता है वहाँ पे -12Q चार्ज है, जहाँ पे 6 बजता है वहाँ पे -6Q चार्ज है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे माइनस, जहाँ 9 बजता है -9Q चार्ज है, और यहाँ पे 3 पे -3Q चार्ज है। तो अगर ये 3Q चार्ज है तो कह रहा है कि सेंटर पे इन सभी चार्जेस की जो नेट इंटेंसिटी है या नेट फील्ड है वो इस वॉल क्लॉक के आवर हैंड पे कोइंसाइड कर रही है। इस वॉल क्लॉक के आवर हैंड पे कोइंसाइड कर रही है। इस सेंटर पे इन सभी चार्जेस की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्लॉक के आवर हैंड पे कोइंसाइड कर रही है। तो व्हाट इज़ द टाइम शोन बाय द क्लॉक, मतलब घड़ी जो है कितना समय दिखा रही है। तो अगर आप इसको देखना चाहते तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड इस पॉइंट पे E1 इधर होगी और इस पॉइंट पर इस वाले की फील्ड इधर हो जाएगी। E1 चूंकि ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये कम है तो E2 का मैग्नीट्यूड कम होगा। नेगेटिव चार्ज की फील्ड हमेशा चार्ज की तरफ होती है। तो इन दोनों का अगर हम नेट देखें तो E डैश हो जाएगा E1 माइनस E2, चूँकि ये बड़ा है ये छोटा है। इसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी फील्ड E3 इधर हो जाएगी और इस वाले की फील्ड जो है इधर हो जाएगी। ये वाला चार्ज ज़्यादा है तो ये E4 है, ये E4, ये E4 है। अब E3 की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। तो नेट फील्ड E डबल डैश अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा E3 माइनस E4, E3 माइनस E4 हो जाएगा। और अगर देखें तो E डबल डैश का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और E1 चूँकि बड़ा है तो E डैश का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब E डैश और E डबल डैश आप सॉल्व करके देखेंगे, E डबल डैश सॉल्व करके देखेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये आवर हैंड है। चूँकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, E डैश और E डबल डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, तो चूँकि ये दोनों वेक्टर सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे होगा। अगर ये 45 डिग्री पे होगा, ये भी 45 होगा। अगर ये 45 डिग्री है, इस पे 45 डिग्री पे अगर आप लेते हैं तो 9 और 12 के ठीक बीच में आवर हैंड है, तो यहाँ पे 10:30 जो टाइम है वो ये क्लॉक शो करेगी। तो इस तरह से जो है इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताऊंगा और इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ये डिस्कस करूंगा। फिर उस पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।